नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में माँ बाप को कितना बुरा लोगों ने बना रखा है। कोई उनको वृद्धाश्रम छोड़कर आता है तो कोई उन्हें घर पर भोजन पानी नहीं देता। बच्चे माँ बाप का निरादर करते हैं। इतनी भी हद हो गई है कि अपने माँ बाप पर हाथ तक उठाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो मनुष्य अपने माता पिता पर ये सब करता है या उनको परेशान या दुखी करता है, ऐसे मनुष्य को भगवान कौन सी सज़ा देते हैं। आज के समय में युवक इतना नीचे गिर गया है कि जितना कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। मनुष्य इतना नीच हो गया है कि वो अपने माता पिता का सम्मान करना भी भूल गया है। तो आज हम ये सब सुनेंगे एक कथा के माध्यम से। तो दोस्तों, कथा को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक नगर में एक दंपत्ति रहा करते थे। शादी के 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में संतान नहीं होती है, तो उन्हें गांव वाले बांझ कहकर बुलाने लगते हैं। वे दोनों बहुत दुखी होकर रात दिन आंसू बहा बहा कर रोने लगते हैं। तभी उन दोनों को किसी ने सुझाव दिया कि तुम एक बार भगवान शिव के मंदिर में जाकर मन्नत मांगकर तो देखो। यदि वो तुम्हारी बात मान लें तो तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। फिर एक दिन पति पत्नी भगवान के आगे हाथ जोड़ करके जब तब बैठते तो कहते कि प्रभु बस मेरी गोद भर दीजिए, प्रभु बस हमको एक पुत्र दे दीजिए। आपके सामने भजन कीर्तन करवाएंगे। काफ़ी इलाज और पूजा पाठ करवाने के बाद आखिर एक दिन वह शुभ घड़ी आ ही जाती है, जिस दिन उनके घर में एक सुंदर बेटा जन्म लेता है। उस समय दोनों पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों आज बहुत प्रसन्न थे क्योंकि इतने इंतजार के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ था। बेटे के जन्म लेने के तुरंत बाद जब डॉक्टर ने माँ से कहा कि माँ, आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है और सुरक्षित है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। इतना सुनते ही वह आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर से कहने लगी कि क्या कमी है मेरे बेटे में। तो जो डॉक्टर महिला थी उसने कहा कि वैसे तो बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन बेटे की एक आंख नहीं है। तुम्हारा ये जो बेटा है वह एक आंख से अंधा है। माँ ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, है तो मेरा बेटा ही। मेरा बेटा एक आंख से अंधा है तो क्या हुआ, मेरे लिए तो यह किसी कीमती हीरे से भी बढ़कर है। एक माँ के लिए उसका बेटा कितना कीमती होता है, यह तो आप सब जानते ही हैं। वह चाहे जैसा भी हो, चाहे वह काला हो, कुरूप हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन एक माँ के लिए तो उसका बेटा उसके जिगर का टुकड़ा होता है। फिर माँ ने अपने बेटे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और दोनों आंखों से आंसुओं की धारा उसके बहने लगी। माँ ने कहा, भगवान, तुमने ये क्या कर दिया। इतने दिनों के बाद तुमने मेरी गोद को भरा, लेकिन बेटे की एक आंख छीन ली। माँ दुखी हुए, रोते हुए जब काफ़ी समय बीत गया तो वहाँ पर खड़ी डॉक्टर ने कहा कि बहन जी, आप रोइए मत, आपका ये बेटा देख तो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सालों का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद यदि कोई अपनी आँख इसको दे दे तो यह दोनों आँखों से देख सकता है। उस डॉक्टर महिला की बात सुनकर माँ को कुछ धैर्य बंधा और उसके बाद वे दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाते हैं और खुशी खुशी से अपना जीवन जीने लगते हैं। फिर जब धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटा कुछ बड़ा हुआ, तो माँ ने अपने बेटे से एक आँख की चिंता को अपने पति से कहकर दोनों आपस में चिंतित होने लगे। तभी माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक आंख देकर के अपने बेटे के अंधेपन से उसको छुटकारा दिला दूं और खुद अंधी बन जाऊं। एक माँ अपनी सुंदरता को नष्ट करके अपने बेटे को सुंदर बना देने का विचार
उसके मन में आया। इन सब को सोचते सोचते कुछ ही समय में उसके पति बहुत बीमार रहने लगे। घर में जितना धन था सब वह पति की बीमारी में खर्च होने लगा। जो भी जमा पूंजी थी उनके पास वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगे। इसके बाद तो उन पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। ऐसे ही 2-4 महीने में उसके पति की मृत्यु भी हो गई। पति के अंतिम संस्कार में जो कुछ भी बचा कुचा धन था वह भी सारा समाप्त हो गया। अब वह माँ दूसरों के घरों में काम करके मिलने वाले धन से अपने और अपने बेटे का खर्च चलाने लगी। बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि अब मैं इसको स्कूल में पढ़ाने के लिए डाल देती हूँ, लेकिन सोचने लगी कि मेरे अंधे बेटे को कोई कैसे पढ़ाएगा। तब माँ जो उसके पास पैसे थे उनको लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है और अपनी आँख अपने बेटे को दे देती है। कुछ दिन बाद ही माँ अंधी हो जाती है और बेटा उन माँ की आंखों से अच्छे से देखने लगता है और उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है। अब उसकी माँ रात दिन करके काम करती है, किसी के बर्तन मांजती है तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती है। वहीं अब वह अपने बेटे की फीस और कॉपी किताबों का खर्च निकालने के लिए उसे 10 से 12 घंटों तक अंधी माँ काम करने लगती है। तब जाकर के बेटे की फीस और कॉपी किताबों का खर्चा उठा पाती है। माँ मन में बस यही तमन्ना रखती है कि उसका बेटा जब पढ़ ले जाएगा, अच्छे सरकारी नौकरी पर पहुंच जाएगा, तब वह अपने जीवन को सुंदर बना लेगी। माँ सोचती है कि मेरा बेटा जब पढ़ लिख कर के योग्य हो जाएगा, किसी अच्छे पद पर पहुंच जाएगा, तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्या पता मेरी आँख भी खरीद कर लगवा दे, मेरे पहले के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसी तरीके से विचार करते हुए उस माँ को ना तो धूप लगती, ना छाँव, ना जाड़ा, ना गर्मी, ना बरसात। बस उसके मन में एक ही धुन सवार होती कि किसी तरह अपने बेटे के लिए वह महीने भर का खर्चा निकाल सके। उसके लिए चाहे उसे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर उस माँ का बेटे का स्कूल फिर कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगता है और अब वह बहुत बड़ा अधिकारी का फॉर्म भरता है। फिर परीक्षा देने के बाद रिजल्ट में उसका नाम भी आ जाता है, जिससे वह लड़का बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। उस समय उस माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। सारे गांव में दौड़ दौड़ करके उसने मिठाइयाँ बांटी, सबसे कहती है कि मेरा बेटा अधिकारी बन गया है, मेरे दुख के दिन अब दूर हो गए हैं। बेटा जब आता है तो माँ अपने बेटे को मिलकर बहुत रोती है और कहती है कि बेटा तूने आज मेरे सपनों को पूरा कर दिया, तू बड़ा अधिकारी बन गया है। तब वह बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर जाना पड़ेगा और जब ट्रेनिंग हो जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, तब मैं आपको भी अपने साथ ले चलूँगा। अब वह बूढ़ी माँ सुनकर हाँ कर देती है और फिर दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे के लिए हर महीने पैसे भेजती रहती है। काफ़ी दिन बीत गए माँ को बेटे से मिले हुए। एक दिन बूढ़ी माँ ने सोचा क्यों ना शहर जाकर के अपने बेटे से मिल लूँ। यही सोच करके अपने बेटे से मिलने के लिए वह अंधी बूढ़ी माँ घर से निकल पड़ती है। बेटे के पास पहुँच करके माँ ने बेटे से बातें की और फिर माँ अपने गांव वापस आ जाती है। उधर जो बेटे के मित्र थे वह सब आपस में कहने लगते हैं कि तेरी माँ कितने गंदे कपड़े पहनती है और वह एक आँख से अंधी भी है। बेटे ने जब दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसे अपनी माँ से नफ़रत होने लगी और एक दिन उसने अपनी माँ से कह दिया कि अब तुम मुझसे मिलने के लिए शहर मत आया करो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद जो मेरे दोस्त हैं वो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी माँ एक आँख से अंधी है, कपड़े गंदे पहनती है, बूढ़ी हो गई है, ऐसा कहकर मेरी मजाक लेते हैं। माँ का हृदय कितना कोमल होता है। फिर माँ ने सोचा कि बेटे ने तो ठीक ही कहा है, मेरे जाने से यदि मेरे बेटे का अपमान होता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। उसने कहा ठीक है बेटा, मैं वहाँ नहीं आऊँगी,
लेकिन तुम बीच बीच में आकर मुझसे मिलकर जाना। मैं ज़्यादा दिन तक तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरे मन में बेचैनी होने लगती है। मुझसे तेरे बिना रहा नहीं जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर बेटे ने एक जिले में बड़े अधिकारी का पद संभाल लिया। पहले बेटा कभी कभी कुछ दिनों में माँ का हालचाल ले लिया करता था, लेकिन जब से बड़ा अधिकारी बन गया तब वह अपनी माँ का हालचाल लेना भी भूल गया। माँ मजबूर थी, क्योंकि वह बेटे से मिलने जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा बेटा जाने के लिए मना किया करता है। और फिर बहुत दिनों बाद एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में जिसमें लिखा था कि माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक कुशल हूँ, ठीक ठाक हूँ। मैंने यहाँ पर एक अच्छी सी लड़की से शादी कर ली है। मेरी जो पत्नी है वह बहुत बड़े घर की बेटी है। माँ ने जब बेटे के पत्र को पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह सोचने लगी कि मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करूँगी, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटूंगी। लेकिन मेरे बेटे ने तो मुझसे बिना पूछे ही शादी कर ली और मुझे उसमें बुलाया तक नहीं। मेरे अरमान धरे के धरे रह गए। वह रात में जब लेटी तो पूरी रात रोती रही। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। वह माँ सोचती रही कि मैंने कौन सा पाप किया जो इतनी मेहनत और मन्नत के बाद, दूसरों के घरों में चौका बर्तन करने के बाद मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, और आज उसी बेटे ने मुझको भुला दिया। पत्र के अंत में लिखा था, मैं बहुत जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए गाँव आऊँगा। चिट्ठी पढ़ कर के माँ का कलेजा ठंडा हो गया। बूढ़ी अंधी माँ फिर सोचने लगी, खैर शादी में तो मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मुझसे मिलने के लिए तो वह बहू को साथ लेकर घर आएगा। यही सोच करके बहू और बेटे की कुशलता की कामना भगवान से करते हुए वह बूढ़ी अंधी माँ अपने दिन गुजारने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब दूसरी चिट्ठी आई तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, माँ, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, आपको पोता हुआ है। पोते की बात सुनते ही बुढ़िया की खुशी का ठिकाना न रहा। अब की बार वह पोते को देखने के लिए धीरज न धर सकी। उसके मन की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। आखिरकार एक दिन वह बूढ़ी माँ अपने बहू और बेटे और पोते से मिलने के लिए बेटे के घर की ओर चल पड़ी। फिर वह शहर पहुंची और जहां बेटे का आवास था, जो सरकारी आवास बेटे को रहने के लिए मिला हुआ था, बूढ़ी माँ पता लगाते लगाते उसी आवास पर पहुंच गई। आवास के बाहर जो तैनात सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने उस बूढ़ी माँ को आवास में अंदर जाने से रोक दिया। फिर वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि यहाँ जो तुम्हारे साहब हैं, अधिकारी हैं, वह मेरा बेटा है। लेकिन उस बूढ़ी माँ की हालात को देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वास्तव में इतने बड़े साहब की माँ है। वह काली कल्लूटी, एक आंख से अंधी औरत, इतने गंदे कपड़े पहने हुए जब उनके साहब की माँ कैसे हो सकती है, यह कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था। पर अंत में हार करके उस माँ ने कहा कि यह जो तुम्हारे साहब हैं, यही मेरे बेटे हैं। तुम लोगों को यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो यह देखो, उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ ये पत्र जो उन्होंने हमको भेजा है। फिर जब सुरक्षा कर्मियों ने उस पत्र को पढ़ा तो उनको विश्वास हो गया कि हाँ, यह बुढ़िया माई सही कह रही है। इस तरह से उन्होंने उस माँ को अंदर भेज दिया बहू और बेटे से मिलने के लिए। माँ जैसे ही आंगन में पहुँची तो झूले में एक छोटा नन्हा मुन्ना सा लड़का झूल रहा था। उसको देख करके उस बुढ़िया माँ का हृदय करुणा से भर गया। माँ सोचने लगी कि बहू और बेटे से तो बाद में मिल लूँगी, पहले अपने पोते को जी भर कर दुलार तो कर लूँ। यही सोचकर उस बुढ़िया माँ ने पालने में लेटे हुए बेटे को गोद में उठा लिया। जैसे ही अपनी गोद में उठाया तो एक अपरिचित हाथों के लगते ही उसका यह बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज़ को सुनते ही बहू और बेटे दोनों बाहर आ गए। बहू ने आते ही कहा, बुढ़िया, तू कौन है और यहाँ कैसे चली आई? ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उठाने की? फिर माँ ने कहा, मैं कोई गैर नहीं बहू, मैं तेरी सास हूँ, और यह जो तुम्हारे बगल में खड़ा है ये तुम्हारा पति, ये मैं इसकी माँ हूँ। फिर बहू ने कहा, जा, देखी तेरे जैसी बड़ी आई मेरी सास बनने वाली। अपनी शक्ल भी देखी है तूने आईने में? काली कल्लूटी, एक आंख से अंधी, भिखारन, और तू कहती है कि तू मेरी सास है। बहू अपने पति की तरफ मुँह करके कहती है, क्यों जी,
ये तुम्हारी माँ है। तभी बेटा कहता है कि नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही हैं, यह मेरी माँ नहीं है। माँ ने जब बेटे की बातें सुनी तो कहने लगी कि बेटा, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो ये बुढ़िया कितना झूठ बोल रही है, मैं कितनी बार कहूँ कि मेरी माँ नहीं है। बेटे के मुख से ऐसी बातें सुन करके माँ के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। फिर माँ ने कहा, बेटा तू ठीक कहता है, शायद मुझसे ही गलती हो गई है। तेरे जैसा ही मेरा बेटा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। खैर कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर देना। इतना कह कर के माँ घर से बाहर रोते रोते निकल गई। मन में हजारों तरह के विचार चल रहे थे। जिस बेटे का आज करने को मैंने बुढ़ापे का सहारा समझा, वही बेटा बड़े घर की बेटी से विवाह कर मुझे पत्नी के सामने पहचानने से इनकार कर रहा है। अब क्या करूँगी मैं जी के। ऐसे जिसे मैंने सुख का साधन समझा, बुढ़ापे की लाठी समझा, आज वही लाठी टूट गई। आज तक जिसके सहारे जीती चली आई, आज वही सहारा छूट गया। फिर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगी, वाह भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है। जिस बेटे को पालने के लिए जाड़ा गर्मी बरसात में काम करते करते मैं काली कलूटी हो गई, और जिस बेटे को सुंदर बनाने के लिए मैंने अपनी आँख तक दे दी, जिस बेटे को लायक बनाने के लिए मैंने दूसरों के घर में बर्तन मांजे, चौका किया, आज धन और पद के नशे में वही बेटा मुझे पहचानने से मना कर रहा है। जिसे मैंने सुख का साधन समझा, आज वही मुझे दुख की गठरी समझ रहा है। इस तरह से विचार करते हुए वह बाहर आती है और बाहर तैनात एक सुरक्षा कर्मी को बुला करके कहती है कि भैया, मुझे एक चिट्ठी लिख दो, कृपया करके मुझे एक पत्र लिख कर दे दीजिए। माँ की बात को सुन करके वह सुरक्षाकर्मी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाता है। फिर वह अंधी बूढ़ी माँ बोलती जाती है, वह पत्र लिखता जाता है। माँ उस पत्र को अपने हाथ में ले लेती है, फिर कहती है कि बेटा एक गिलास पानी ला करके मुझे पिला दो। वह पानी लेने के लिए जैसे ही बाहर जाता है तो माँ हाथ में जो पत्र लिए हुए थी, अपनी धोती का फंदा बना करके उसी की छत पर लटक कर पंखे से लटक जाती है। सुरक्षाकर्मी जब पानी लेकर के अंदर आता है तो वहाँ का दृश्य देख करके हैरान हो जाता है और दौड़ा दौड़ा अपने साहब के पास जाता है। और बेटा और बहू दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं जो वही अंधी बूढ़ी माँ थी, जो कुछ देर पहले उनसे मिलने के लिए आई थी, वही पंखे से लटक रही है। बेटा सर पकड़ करके बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है कि मैंने इतना बड़ा क्या अपराध कर दिया जो माँ तुमने अपना जीवन ही समाप्त कर दिया। फिर बहू आती है, माँ के हाथ में जो चिट्ठी होती है उसे निकाल करके पढ़ती है। उस पत्र में लिखा था कि बेटा, मैं देखने में अच्छी नहीं लगती, एक आँख से अंधी हूँ। उसका भी एक कारण है। तू जब पैदा हुआ था तब तू एक आँख से अंधा था, तो मैंने अपनी एक आँख तुम्हें दे करके तुझे सुंदर बना दिया और मैं खुद अंधी हो गई। और बेटा, मैं पहले इतनी काली नहीं थी। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा, जाड़े में गर्मी में बरसात के महीनों में काम किया, उसके कारण मैं काली कलूटी हो गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे अपने अंधापन होने से कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि मेरे बेटे की दोनों आंखें हैं। मुझे कुरूप होने का भी कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि आज मेरा बेटा सुखी है। मैं अपने आप को रोक न सकी और तुमसे मिलने के लिए शहर चली आई। लेकिन जब तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं जी न सकी, और मैं ऐसे जी करके क्या करती जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, मेरे जीवन का आधार था। जब वही नहीं रहा तो फिर इस जीवन का क्या मतलब था। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा एक बेटा ही होता है, और जब बेटा ही पहचानने से इनकार कर दे तो उस माँ बाप पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सारी सुंदरता को नष्ट कर देती है। 9 महीने अपनी कोख में रख करके कितने ही दर्द और दुखों का सामना करती है। जिंदगी और मौत से लड़ करके अपने
बेटे को जन्म देती है और इस दुनिया में लाती है। बेटा जब बिस्तर को गीला करता है तो वह खुद गीले बिस्तर पर सोती है और बेटे को सूखे बिस्तर पर सुलाती है। माँ इस धरती की भगवान है, उनकी जितनी भी पूजा की जाए, जितनी भी सेवा की जाए, सब कम है। एक माँ के लिए उसकी संतान कितना मायने रखती है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। एक औरत को चाहे जितना भी सुख हो, वह आराम की सब चीज़ें मौजूद हों, लेकिन उसकी गोद सूनी हो तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। दुनिया का सारा सुख उसके लिए व्यर्थ है। इस संसार में केवल माता पिता ही ऐसे हैं जो आपके बच्चों सच्चे हितैषी हैं, बाकी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। इसलिए भूल कर भी अपने माँ बाप को कभी मत सताना, उन्हें कभी दुख मत देना, उन्हें कभी ऐसी बातें मत कहना जो उनके दिल पर लग जाएं। उन्हें हमेशा सुखी रखना। मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।